आवेदन तक भाजपा के किसी पदाधिकारी या किसी जो है कार्यालय में आवेदन नहीं किया गया है। तो अब सीता साहू चुनाव नहीं लड़ेंगे? नहीं, चुनाव भी लड़ेंगे ना, आवेदन किया जाएगा। ये जो चैट है ये आपके द्वारा ही किया हुआ चैट है जिसका स्क्रीनशॉट चल रहा है कि आपके द्वारा नहीं किया हुआ? ये शब्द आपके लिखे हुए हैं, आप एक सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, सत्य बताइए। सत्य हमारे द्वारा नहीं लिखे गए हैं। और ये जो बाकी लोग इसमें शामिल है वो भी उनके द्वारा नहीं लिखे गए? नहीं, बिल्कुल हमसे कोई मतलब नहीं है ना। वो लोग वो है, उन लोगों से पूछे, कहीं ऐसी कोई सत्यता नहीं। क्या ये फर्जी है? हाँ, फर्जी है पूर्ण। आप पुलिस में गए, मुकदमा कराएंगे आप? हाँ, बिल्कुल। ज्ञानवापी मस्जिद और सिंगार गौरी मामले से चर्चा में आई 5 वादी महिलाओं में से फूट पड़ जाने की वजह से 4 वादिनी पहले ही अलग हो चुकी थी, लेकिन अब यह विषय फिर चर्चा का विषय बन गई है कि उन 4 वादी महिलाओं में से सीता साहू ने खुद की दावेदारी मेयर पद के लिए कर दी है और अपना आवेदन पत्र भी भारतीय जनता पार्टी में सौंप दिया है। लेकिन अब इसके बाद फूट और बढ़ गई है और चारों वादी महिलाओं के बीच में जो वार्ता हुई है, चैट हुआ है, व्हाट्सएप पे बातें हुई हैं, वो वायरल होने लगी हैं। और यह बातें किसी और से नहीं, उस मामले में चारों वादी महिलाओं के पैरोकार सोहनलाल आर से हुई हैं, जिसमें तमाम ऐसी बातें निकल कर आई हैं और लाभ लेने के आरोप भी लगे हैं, जिसमें ज़्यादा कुछ जानने के लिए, बात करने के लिए हमारे साथ सोहनलाल आर जी हैं। सोहनलाल जी, आप कहीं ना कहीं सबसे पुराने श्रृंगार गौरी मामले में आप आंदोलनकारी रहे हैं और इन चारों वादी महिलाओं को लेकर सामने आने वाले भी आप हैं और आप ही उनकी पैरवी कर रहे हैं, पैरोकार हैं। अब सीता साहू को आप चुनाव भी लड़वा रहे हैं, उसमें से एक वादिनी है, उनके लड़के की आप स्कूल में नौकरी भी लगवा रहे हैं, एक महिलावादी को आप महिला आयोग की सदस्य बनवा रहे हैं। आखिर जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी वो हो रही हैं, लाभ लेने की कोशिश हो रही है, लाभ लिया जा रहा है, इस तरह के मैसेज व्हाट्सएप पे चलाए जा रहे हैं, स्क्रीनशॉट चलाए जा रहे हैं, क्या कहेंगे आप इस बारे में? यह निश्चित जो है यह भ्रांतिपूर्ण है, इसमें कहीं कोई सत्य नहीं है, कहीं कोई सत्य नहीं है, यह पूर्ण सत्य है। यह सीता साहू का जहां मेयर की बात है लड़ने की, उन्होंने घोषणा की है, लेकिन फॉर्म कहीं भी भाजपा कार्यालय कहीं भी आवेदन नहीं किए हैं। और दूसरी चीज रहा लाभ लेने का, आवेदन नहीं किए हैं, लेकिन आप लोग बाकायदे जाके मंदिर में दर्शन पूजन करने के बाद एक खुद के लेटर हेड पे जिस पे भाजपा का सिंबल बना हुआ है और आवेदन पत्र लिखा हुआ, वो सारी चीज़ें आपने मीडिया में खुद दिखाई हैं, बताई हैं, तो अब उससे क्यों पीछे हट रहे हैं? ऐसा है कि जब हम लोग किए थे, फिर हम लोग को ऐसा लगा कि हम लोग जो है ज्ञान धर्म से संबंधित हैं और जो है ज्ञानवापी से संबंधित, यह हम लोग को नहीं करना चाहिए था। तत्काल ही हम लोग जो है उस पर जो है तुरंत ब्रेक लगा दी। इसीलिए आवेदन तक भाजपा के किसी पदाधिकारी या किसी जो है कार्यालय में आवेदन नहीं किया गया है। तो अब सीता साहू चुनाव नहीं लड़ेंगे? नहीं, चुनाव भी लड़ेंगे ना, आवेदन किया जाएगा। चुनाव नहीं लड़ेंगे? नहीं, एकदम नहीं सवाल। वह उसी पल, उसी के 1 घंटे बाद जैसे ही घोषणा हुई, तैसे ही कुछ हमारे अधिकार ज्ञानवापी से संबंधित लोग थे, उन्होंने कहा कि आपने गलत निर्णय लिया या आपके जो है अन्य टीम ने गलत निर्णय लिया, यह उचित नहीं था। इसीलिए वह क्या होगा उस सपने का जो सीता साहू को आया था? बार बार कह रही थी कि मुझे बाबा ने सपना दिया है चुनाव लड़ने का, आप भी उस बात की सहमति जताते हुए उन्होंने उनको सलाह दिया कि नहीं, जब बाबा ने आपसे कहा है तो आप चुनाव लड़ जाइए। आपको भी बाबा सपने में आते हैं, उनको भी बाबा सपने में आते हैं? नहीं, क्षमा करें, बाबा सपने में हमारे नहीं आते। हमने ये कहा था, हमको वो याद है कि लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, टिकट मिले या न मिले, हमने ऐसा कहा था। और दूसरी बात, जहाँ लाभ देने का है, कोई ऐसा वहाँ कोई मतलब नहीं, ना किसी को लाभ देने का, ना आयोग में पहुँचाने का, वह सब भ्रांतिपूर्वक है। ये जो चैट है ये आपके द्वारा ही किया हुआ चैट है जिसका स्क्रीनशॉट चल रहा है कि आपके द्वारा नहीं किया हुआ? ये शब्द आपके लिखे हुए हैं, आप एक सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, सत्य बताइए। सत्य हमारे द्वारा नहीं लिखे गए हैं। और ये जो बाकी लोग इसमें शामिल है वो भी उनके द्वारा नहीं लिखे गए? नहीं, बिल्कुल हमसे कोई मतलब नहीं है ना। वो लोग वो है, उन लोगों से पूछे, कहीं ऐसी कोई सत्यता नहीं। क्या ये फर्जी है? हाँ, फर्जी है पूर्ण। आप पुलिस में गए, मुकदमा कराएंगे आप? हाँ, बिल्कुल। अगर कोई करता है मुकदमा कराया जाएगा। कोई क्या कहता है? शिकायत आपका नाम लेके किया जा रहा है वायरल, तो आपको अभी
अगर 24 घंटा बीत रहा है आपको मुकदमा करा देना चाहिए, आपको एक एप्लीकेशन लिख के थाने में देना चाहिए। आपने कुछ ऐसा किया कि आगे करेंगे? अभी हमको जानकारी हो रही, सुबह से ही हमसे लोग कह रहे हैं, जैसे आप भी माननीय आज तक के जो है अब जो है माननीय संपादक जो है पत्रकार हैं, आपके माध्यम से पता चल रहा है। हम निश्चित इस पर जो है अब अधिवक्ताओं से लेकर निर्णय लेंगे। और जो अन्य आरोप लगे हैं उसके मुताबिक ये भी है कि जो अन्य महिला सदस्य उनके किसी लड़के को आप स्कूल में नौकरी लगवा रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य का भी तक नाम आ गया कि वो आपके दोस्त हैं, महिला आयोग में उन्हीं चारों वादी महिलाओं में से किसी एक को आप नौकरी भी दिलवाएंगे। केशव प्रसाद मौर्य मेरे कम से कम 30-40 साल पुराने मित्र है। जब वो प्रयाग में संगठन मंत्री थे और हम यहाँ विश्व हिंदू परिषद प्रमुख थे, हम आंदोलन में बुलाए जिससे आंदोलन में लाठीचार्ज हुआ, उनके हाथ टूट गए थे केशव प्रसाद मौर्य के। तब से हम लोग की दोस्ती, उसमें हम लोग के भी हाथ टूट गए थे। कभी 14 अस्पताल में भर्ती थे, वह पूर्जा है ना। तो हम लोग का जो है मित्रता बहुत पहले से। कल भी जैसे ही जो है रुद्राक्ष में आए, उनको अंगवस्त्रम प्रदान किया, माल्यार्पण किया गया। जैसे हमारी ये महिला आयोग में सदस्यता की बात हुई, एक सेकंड, जैसे ही हम आए पूरा अंगवस्त्रम और माल्यार्पण हमको जो है पहना दिए। ये हम लोग की मित्रता को, और हम वो आगे बढ़ गए, हम 1 सेकंड बोले भी नहीं। तो ये महिला आयोग में सदस्यता की भी बात हो गई? कहीं कोई बात नहीं। अब जो है बस जब आपने ये कहा कि मतलब मित्रता की बात, तो मित्रता की हम ये बता कितनी पुरानी मित्रता है ये है। और ये सदस्यता कैसे मिलेगी फिर? किसकी? महिला आयोग में सदस्यता की किसी बात नहीं सर, ये हम नहीं जानते हैं जो है इसके बारे में। मिलती है नहीं मिलती, कैसे मिलती, क्या? फिलहाल चुनाव नहीं लड़ेंगी आप? नहीं, सीधा चुनाव लड़ेंगे। वो तो उसी मैसेज में ये भी लिखा है कि आप अब इन लोगों से सरोकार नहीं रख रहे हैं। हमने इस पर किस में, अब देखिए जो भी लिखा हो या देखा जाएगा उसमें, अभी ठीक से हम इस पर पढ़े भी नहीं है क्या है मामले में। आप पैरवी नहीं करेंगे? नहीं, पैरवी बिल्कुल नहीं करेंगे। किसकी पैरवी? मुकदमे की? मुकदमे की पैरवी जारी है। उसमें धर्म ज्ञानवापी सिंगार गौरी बारे में हमारे सब पैरवी, चारों वादी महिला उस मामले में एक है, उसमें कहीं कुछ नहीं। लाभ दिलवाने में पैरवी नहीं करेंगे? लाभ दिलवाने कहाँ से जोड़ दे रहे, कहाँ से हमको स्वयं समझ में नहीं आ रहा है। क्षमा करें, नमस्कार। तो ये थे हमारे साथ सोहनलाल आर्य, चारों वादी महिलाओं के पैरोकार, और जिनका साफ कहना है जो मैसेज वायरल किया जा रहा है वो इनके द्वारा नहीं लिखा गया है, वो चैट की बातें इनके द्वारा नहीं है, और इसके खिलाफ अभी तक इन्होंने कोई कार्रवाई तो नहीं की है, लेकिन आगे ये पुलिस पे भी जाएंगे और इसकी शिकायत भी करेंगे। रोशन जायसवाल, वाराणसी।